आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप स्क्रीन पर जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इन सारे वर्ड्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही इजी वे में। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है कुड। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सका या पाया। जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे रहते हैं ना कि मैं वो कर सकता था, मैं वहां जा सका, मैं यह काम कर पाया। सकता था मतलब आपको समझ में आया कि ये पास्ट में हम यूज करेंगे। और जब हम सकता है बोलेंगे, यहाँ पर था कि ये पास्ट के लिए है। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे सकता है तो वहां पे हम इसकी जगह कैन का यूज करेंगे। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ तो हम पास्ट की बात करें, सकता था, मैं वो काम कर सकता था, तो यहाँ पे हम सकता था के लिए कुड का यूज करेंगे। या फिर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सका, पाया, मैं वो कर सका, मैं यह कर पाया, इस वाले सेंटेंस में आपको कुड का यूज। जैसे मान लो मैं कह रही हूँ मैं समय पर नहीं पहुंच सका, इसका अगर इंग्लिश बनाने जाए तो हम बोलेंगे आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं तुमसे मिल सका मतलब मैं तुमसे मिल सका या मैं तुमसे मिल पाया, आई कुड मीट यू, आई कुड मीट यू, मैं तुमसे मिल सका। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। मेरा उससे बात नहीं हो पाया, आई कुडंट टॉक टू हिम, आई कुडंट टॉक टू हिम। तो आप कुड का यूज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस क्या है। अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सकता था, सका, पाया आ रहा है तो आप उसमें कुड का यूज कीजिएगा। आई होप आपको कुड समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। ये हम जब किसी को एडवाइस देते हैं ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मुझे ये कार खरीदनी चाहिए, तो एडवाइस देने और लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। मैंने आपको मॉडल वर्ब में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं फिर आपको बताती हूँ कि जब आप किसी को एडवाइस दोगे, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर उससे एडवाइस ले रहे हो और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए आ रहा, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करें मोरल ऑब्लिगेशन की कि आपको पूजा करनी चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता की बात करें, तो उसमें हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि शुड का भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऑट टू का भी यूज हम कर सकते हैं। चाहिए वाले सेंटेंस ऑट टू का जब हम यूज करेंगे कि आपको मंदिर जाना चाहिए तो उसमें भी चाहिए आएगा, तो आपको देख के घबराना नहीं है। वहां पे आपको शुड की जगह ऑट टू का यूज कर देना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। आपको ऑफिस जाना चाहिए, यू शुड गो टू ऑफिस। या फिर आप ऑफिस की जगह ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, यू ऑट टू गो टू ऑफिस। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। तो इस तरह से आप शुड का यूज चाहिए के सेंस में कर सकते हैं। जब आप किसी को एडवाइस दोगे या फिर एडवाइस लोगे तब हम शुड का यूज करेंगे। तो हमारा दो मॉडल वर्ब क्लियर हो गए। अब है हमारा शुड हैव। शुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। जब आप चाहिए प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें शुड का यूज करेंगे। अब जब चाहिए था शुड हैव का यूज करेंगे पास्ट के लिए। जैसे अगर आपको कहनी हो कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, पास्ट में। और गाइस हम शुड हैव का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। एक वर्ब के साथ हम कर सकते हैं और एक विदाउट वर्ब के साथ कर सकते हैं, जब हमारा कोई वर्ब ना हो तब। जैसे कि मान लो पहले हम वर्ब के साथ देख लेते हैं कि वर्ब के साथ हम शुड का यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए, यहाँ पे काम हो रहा है ना, आपके सेंटेंस में काम हो रहा है, आपको वहां जाना चाहिए, जाने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ हम जब काम होगा किसी सेंटेंस में तो वहां वर्ब का यूज होगा। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। जाने का काम हो रहा है तो जाने को हम गो बोलते हैं, गो हमारा वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा शुड हैव के साथ। याद रखिएगा जब आप वर्ब के साथ यूज करें तो शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए। आपको खेलना चाहिए, यू शुड हैव प्लेड। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं जब आप वर्ब की बात करें, आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा तब। अगर हम विदाउट वर्ब की बात करें कि आपके पास पैसे होने चाहिए, यहाँ काम हो रहा है, पैसे होने का क्या काम है, ऐसा होना तो कोई काम नहीं है। हम सिर्फ सिंपली बोल रहे कि आपके पास पैसे होना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए, तो उसमें हम बोलेंगे यू शुड हैव मनी। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई वर्ब नहीं होगा, हम सिंपली बोलेंगे यू शुड हैव मनी।
आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। तो इस तरह से आप शुड का यूज वर्ब के साथ कर सकते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और विदाउट वर्ब के साथ भी कर सकते हैं जिसमें कोई वर्ब नहीं होगी। जब आपके पास कुछ होने की बात होगी तब आप विदाउट वर्ब के साथ शुड हैव का यूज कीजिए। क्लियर? शुड हैव भी हो गए क्लियर। अब है हमारे माइट। माइट का यूज हम करते हैं शायद ही के लिए। जब हमारा सेंटेंस में बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ही कम रहती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस कई बार ऐसा होता है ना, शायद आप वहां हो सकते थे, शायद बारिश हो सकती थी, शायद आप बीमार पड़ सकते थे। इस तरह से जब आपके सेंटेंस में शायद आ रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत कम है, शायद की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा माइट का यूज होगा। शायद बारिश हो सकती थी। अब मैं भगवान तो नहीं हूं कि मैं बोलूंगी कि बारिश हो जाए तो बारिश हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि बादल घिर चुके हैं, शायद बारिश हो सकती है, तो मैं बोलूंगी इट माइट रेन। इट माइट रेन। माइट का यूज हम क्यों किए? क्योंकि हम शायद, लेस पॉसिबिलिटी की बात करें, इसलिए माइट का यूज करेंगे, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। अगर रोहन बारिश में भीग जाए तो रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। अब जरूरी है कि रोहन बीमारी पड़ जाए। कोई इंसान बारिश में भीगता है तो जरूरी नहीं कि वो सभी बीमारी पड़ जाए, कोई तो बीमार नहीं भी पड़ते हैं। तो शायद पॉसिबिलिटी कम है, हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है, तो हम बोलेंगे रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है। तो जब आपको अपनी सेंटेंस में पूरी लेस पॉसिबिलिटी शो करनी हो, शायद की बात आप कर दे, तो उसमें माइट का यूज करें। और गाइस, मे का भी यूज हम करते हैं शायद के सेंस में, लेकिन मे का यूज हम कब करेंगे वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत सारे मॉडल वर्ब अभी सीखना बाकी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 4 मॉडल वर्ब देखा, अभी बहुत सारे बाकी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस भी मैं आपको दूंगी, जिसे आपको अच्छे से बनाना है और अपनी इंग्लिश को अच्छी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी अंग्रेजी सीख पाए, क्योंकि इन्हीं सब वर्ड्स को मिला के ही हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन आराम से कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एबल टू। एबल टू का हिंदी मीनिंग होता है काम करने योग्य है, मतलब कोई कार्य करने में सक्षम है, वो कोई काम कर पा रहा है, ऐसे वाले सेंस में आपको एबल टू का यूज करना है। जैसे कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि वह वहां जा पा रहा है, वह पढ़ पा रहा है, वह लिख पा रहा है, मतलब उसके हाथ में दर्द नहीं है, वो काम कर पा रहा है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, इसीलिए वो काम कर पा रहा है। तो कोई काम कर पा रहा है, कोई काम करने में योग्य है, तो उसमें हम एबल टू का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ पा रही हूँ, मतलब मेरी तबीयत खराब नहीं है, अब कल मेरी तबीयत खराब थी, अभी मैं ठीक हूँ, तो मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं योग्य हूँ, पढ़ने में सक्षम हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम एबल टू स्टडी। आई एम एबल टू स्टडी। आई के बाद हम प्रेजेंट की बात करें, इसलिए एम का यूज करेंगे, उसके बाद एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई एम एबल टू स्टडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आई एम एबल टू स्टडी। वह चल पा रहा था, कल उसके पैर में मोच आ गया था, फिर भी वो चल पा रहा था। He was able to walk. He was able to walk. वह काम कर पाएगा। हम फ्यूचर की बात करें, पहले हम लोगों ने प्रेजेंट की बात की कि मैं पढ़ पा रही हूँ, आई एम एबल टू स्टडी। सेकेंड हम लोगों ने बात की वह चल पा रहा था, पास्ट में he was able to walk. अब थर्ड हम बात करें, वह काम कर पाएगा, फ्यूचर में वो काम कर पाएगा, वो काम करने के योग्य हो पाएगा, तो हम बोलेंगे he will be able to walk. He will be able to walk. तो आपको अपने सेंटेंस को देखना है कि आप प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें या फिर पास्ट की बात करें, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एबल टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, एबल टू समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का हिंदी मीनिंग होता है काम करने या फिर होने वाला है, कुछ होने वाला है, एग्जाम आने वाली है, पापा घर आने वाले हैं, मतलब कुछ होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। जैसे वह आने वाला है, तुम सोने वाले हो, हम देखने वाले, वो खेलने वाला है, पापा घर आने वाले, एग्जाम आने वाली है। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको अबाउट टू का यूज करना है। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ध्यान रखना होगा। आप प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर का यूज करना है, पास्ट की बात करें तो वॉज वर का यूज करना है, और फ्यूचर में विल का यूज करना है। तो अब यहाँ क्या बोले, मैं अभी सेंटेंस आपको क्या बोली, वह आने वाला है, प्रेजेंट की मैंने बात की, इसलिए ही इज अबाउट टू कम। पहले ही के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए इस का यूज हम लोगों ने किया।
ही इज, उसके बाद अबाउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तुम सोने वाले थे, पास्ट में तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, यू के साथ वर का यूज होता है, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो हमारा अबाउट टू का भी यूज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ठीक है, अबाउट टू भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू। गोइंग टू का हिंदी मीनिंग होता है काम करने जा रहे हैं या काम करने जा रहा था। इसका भी यूज आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं आप गोइंग टू का यूज। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप जब बोल रहे तभी चल के जा रहे हैं, वैसी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके पापा बोले हैं कि हम कार खरीदने वाले हैं। अब आप स्कूल गए, आपके फ्रेंड से आपने बात कर रहे और अपनी फ्रेंड को आप बोल रहे हैं कि मेरे पापा ने कहा कि कार खरीदने जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जब बोले कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तभी पैसा उठाए और कार खरीदने के लिए निकल गए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ कि आप अपने प्लान को बता रहे हैं, आप जो आपने डिसाइड किया, आपके पापा ने जो डिसाइड किया, आप उससे अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि हम लोग कार खरीदने जा रहे हैं या फिर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको गोइंग टू का यूज करना है। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। मैं बुक खरीदने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू बाय अ बुक। तो इस तरह से आप प्रेजेंट और पास्ट के लिए भी गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है काम करना पड़ रहा है। मतलब कोई काम आप करना नहीं चाहते फिर भी आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। आपके भाई शादी में नहीं गए तो आपको जाना पड़ रहा है, आप जाना नहीं चाहते हो फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, तो उस वाले सेंस में आपको हैविंग टू का यूज करना है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता है फिर भी उसे उसके साथ खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, यू वर हैविंग टू ईट। तो हैविंग टू का यूज आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कोई काम करना आपको पड़ रहा है, करना नहीं चाहते फिर भी आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है, तो हम उसमें हैविंग टू का यूज करेंगे। तो ये भी स्लाइड के हमारे सारे वर्ड्स हो गए क्लियर। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मे हैव। मे हैव का हिंदी मीनिंग होता है शायद कर चुका होगा, शायद कर चुका होगा। अब यहाँ भी मैंने माइट में भी आपको बताया था, माइट में भी शायद का यूज होगा, मे में भी हम शायद का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्क कितना रहेगा जब आप बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी की बात करें, बिल्कुल लेस, बिल्कुल आपको जो पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है बिल्कुल कम है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में माइट से ज्यादा थोड़ी पॉसिबिलिटी है तो उसमें आपको मे का यूज करना है। मतलब माइट से ज्यादा मे की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने कहा उसके पास शायद कार होगी, अब इसकी पॉसिबिलिटी माइट से ज्यादा है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है, माइट से लेकिन ज्यादा है, उसके पास शायद कार होगी, ही मे हैव अ कार। अगर मेरी जो पॉसिबिलिटी होती एकदम लो रहती तो मैं बोलती ही माइट हैव अ कार। ठीक है, जब पूरी लेस कम संभावना आपको दिखानी हो तो आप माइट का यूज करें, अगर उससे ज्यादा आपको संभावना आपके सेंटेंस में है तो उसमें मे का यूज करें। ही मे हैव अ कार, वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड, तुम शायद पढ़ चुकी होगी, यू मे हैव स्टडीड। तो मे हैव का यूज हम तब करेंगे जब आप शायद कोई काम कर चुके होंगे, तब हम उसमें मे हैव का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड का यूज हम करेंगे करता या फिर करेगा के सेंस में। जैसे वुड के यूजेस तो बहुत सारे होते हैं गाइस, बहुत सारे यूजेस वुड के होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत हो ही जाती है कि वुड का यूज आके कैसे सेंटेंसेस में करें। अगर आपको नहीं पता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बना रखी है। आपने अगर विजिट नहीं किया है तो आप मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट में जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से वुड के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप वुड को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगी। वुड का यूज हम करता या फिर करेगा के सेंस में करेंगे। जैसे मैंने कहा उसने कहा था कि वह लेट आएगा, गा गे गी आपके सेंटेंस में गा गे और गी आपके सेंटेंस में आएंगे, तो ये मत सोच लीजिएगा इसमें विल का यूज होगा। विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, ऐसा हम फ्यूचर में जब बोलेंगे तब हम उसमें विल का यूज करेंगे।
लेकिन हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात करें कि वह खाएगा। प्रेजेंट में जब आप बोल रहे उसी वक्त वो खा रहा है तो हम उसमें वुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा उसने कहा था कि वह लेट आएगा। पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है, दूसरा सेंटेंस अगर आगे की है तो उसमें वुड का लगना जरूरी है। तो हम इसे बोलेंगे ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट। ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट। उसने कहा था कि वह लेट आएगा। वह कॉलेज जाता होगा, वह कॉलेज जाता होगा। ही वुड गो टू कॉलेज। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, ठीक है। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस वुड का भी यूज कर सकते हैं कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले इन माई चाइल्डहुड। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो वुड का यूज आपको और अच्छे से जानना है तो आप मॉडल वर्ब वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे वुड हैव। वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा। कोई चीज पास होने की बात करें, आपके पास कार होगी, आपके पास खिलौने होंगे। वुड हैव का यूज हम दो तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। एक पास होगा जिसमें कोई वर्ब नहीं होगा, और दूसरा चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा उसमें वर्ब होगा। जब आप किसी काम को कर चुके होंगे तब उसमें आप वुड हैव के साथ वर्ब का यूज कीजिएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में पास होगा, कोई चीज पास होगा, तो हम उसमें वुड हैव का यूज करेंगे विदाउट वर्ब के साथ। जैसे अगर हम वर्ब की बात करें तो हम बोलेंगे पापा आ चुके होंगे। पापा का आने का काम हो रहा है ना, काम हो रहा है इसमें, तो हम बोलेंगे पापा आ चुके होंगे। पापा वुड हैव कम। कम हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझे क्योंकि वर्ब कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है। पापा वुड हैव कम। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वह जा चुकी होगी, शी वुड हैव गॉन। अगर हम विदाउट वर्ब की बात करें तो हम बोलेंगे उसके पास कार होगा, ही वुड हैव अ कार। ही वुड हैव अ कार। तो इस तरह से आप वुड हैव का यूज चुका होगा वाले सेंस में भी कर सकते हैं और पास होगा वाले सेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव। शुड हैव का यूज हम करेंगे करना ही चाहिए। कोई काम आपको करना ही चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है। जैसे मैंने कहा आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। मतलब आपको कोई काम करना ही चाहिए। फोर्स दे रहे आप सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में फोर्स दे रहे कि आपको वहां जाना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको सोना ही चाहिए, आपको मेरे साथ घूमने जाना ही चाहिए। इस वाले सेंटेंस में आपको शुड हैव टू का यूज करना है। तो मैंने सेंटेंस बोला आपको पढ़ना ही चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो और अपने सेंटेंस में थोड़ा जोर दे रहे हो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। यू शुड हैव टू गो। आपको करना ही चाहिए, मतलब करने से आपकी फायदा होगा, आप इसे कर लो आपको ही फायदा होगा। तो हम बोलेंगे आपको करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू। शुड हैव टू का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं कि कोई काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें कि आपको कोई काम करना ही चाहिए था तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, वो भी तो जानना जरूरी है। तो जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोले कि आपको ये करना ही चाहिए तो उसमें शुड हैव टू का यूज करें। लेकिन अगर पास्ट में आप बोल रहे कि आपको ये काम करना ही चाहिए था तो उसमें आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू स्टडी। यू शुड हैव हैड टू स्टडी। आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। मतलब आपको शुड हैव टू की जगह शुड हैव हैड टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। तो प्रेजेंट के लिए हम शुड हैव टू का यूज करेंगे और पास्ट के लिए शुड हैव हैड का यूज कर देंगे, उसके बाद टू का यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्लाइड देखे, तीनों स्लाइड में मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक मॉडल वर्ब को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मॉडल वर्ब है हमारा विल हैव। विल हैव को लेकर आपको 3 सेंटेंसेस को बनाना है और तीनों सेंटेंसेस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दे और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।